डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल फॉर न्यूज इंडिया। हाल ही में हुए महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी उपस्थिति का जोरदार संदेश दिया है। एआईएमआईएम ने राज्य की कुल 29 महापालिकाओं में से 13 महापालिकाओं में जीत हासिल की और कुल 125 सीटों पर कब्जा किया। इस शानदार प्रदर्शन ने सभी राजनीतिक दलों और विश्लेषकों का ध्यान अवश्य ही खींचा है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा ठाणे जिले के मुंब्रा क्षेत्र से एआईएमआईएम की पार्षद बनी साहर शेख की जीत को लेकर हो रही है। सहर शेख की जीत न केवल पार्टी के लिए बल्कि राज्य और देश के राजनीतिक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। सहर शेख युवा नेतृत्व का प्रतीक है और उनकी जीत ने एआईएमआईएम की राजनीतिक ताकत और प्रभाव को पूरी तरह से सामने लाकर रख दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। इसी चुनाव में हिजाब पहनने वाली सहर शेख पार्षद बनी है, जिसे ओवैसी के सपने की पहली सीढ़ी भी माना जा रहा है। उनकी जीत से एआईएमआईएम ने यह संदेश दिया है कि पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरों के राजनीतिक समीकरण में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। सहर शेख की जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने एनसीपी प्रत्याशी को हराया और मुंब्रा क्षेत्र में ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। मुंब्रा कलवा क्षेत्र को वरिष्ठ नेता शरद पवार और कद्दावर नेता जितेंद्र आहवाड का गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में एनसीपी का काफी प्रभाव रहा है। सहर शेख यूनुस शेख की बेटी है, जो कि जितेंद्र आवाहड़ के पुराने वफादार रहे हैं। इस लिहाज से उनकी जीत एआईएमआईएम के बढ़ते जनाधार और युवा नेतृत्व की सफलता का प्रतीक मानी जा रही है। सहर शेख ने जीत के बाद अपने भाषण में कहा कि आने वाले 5 साल में एआईएमआईएम पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देगी। उनका कहना था कि अगले चुनाव में सभी विजेता एआईएमआईएम के होंगे और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने एआईएमआईएम की ताकत देख ली है और ये ताकत अल्लाह ने दी है। उनके इस बयान ने न केवल पार्टी समर्थकों को उत्साहित किया, बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में भी खूब चर्चा बटोरी। सहर शेख एआईएमआईएम की सबसे कम उम्र की पार्षद है और उनके नेतृत्व में पार्टी ने युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। उनके जीतने के बाद समर्थकों में उत्सव का माहौल है और इसे पार्टी की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया जा रहा है। ये जीत पार्टी के लिए न सिर्फ एक नई ऊर्जा लेकर आई है, बल्कि आगामी चुनावों में एआईएमआईएम की रणनीति और विस्तार की दिशा भी तय करेगी। मुंब्रा में सहर शेख की जीत ने यह भी दिखा दिया है कि एआईएमआईएम पुराने और अनुभवी नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि युवा और नए नेताओं को मौका देकर पार्टी की नई पहचान बना रही है। उनके जीतने के बाद पार्टी के भीतर उत्साह और जोश बढ़ गया है। एआईएमआईएम का ये प्रयास है कि वो न केवल मुस्लिम समुदाय में बल्कि पूरे शहर में अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाए। सहर शेख ने अपने बयान में साफ कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि पूरे मुंब्रा क्षेत्र को अपने राजनीतिक प्रभाव में लाना और विरोधी दलों को पिछड़ने देना है। उनका दृष्टिकोण पार्टी के रणनीतिक नजरिए को भी उजागर करता है। इसके साथ ही सहर शेख ने यह भी संकेत दिया कि एआईएमआईएम की युवा और ऊर्जावान टीम भविष्य में और बड़े लक्ष्य हासिल करेगी। मुंब्रा में एआईएमआईएम की ये सफलता राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी दिलचस्प साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने छोटे समय में ही अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर ली है और आगामी नगर निगम चुनावों में इसका असर देखा जा सकता है। सहर शेख की जीत ने पार्टी की सक्रियता और क्षेत्रीय प्रभाव को पूरी तरह सामने ला दिया है। एआईएमआईएम की इस जीत ने यह भी स्पष्ट हो गया है कि पार्टी अब महाराष्ट्र के महापालिका चुनावों में सिर्फ एक छोटा दल नहीं रही, बल्कि राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही है। बने रहें चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।